कि स्टूडेंट आज हम आपका हिंदी में पूरे 9 नंबर कंप्लीट करवाएंगे और ऐसे ही आप हमारे साथ तैयारी करते रहो। 2027 बोर्ड एग्जाम में आप भी टॉपर बनकर आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। अगर आप भी इस बार क्लास 12 में हो और आपको भी 2027 में हिंदी का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे ना जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और समझ लीजिए कि फ्री का नंबर आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 हिंदी के ऐसे कौन से टॉप 10 निबंध है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना हिंदी का। जो निबंध मैं आपको आज बताने वाला हूं ना, ये निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मैं आपको टॉप 10 निबंध बताऊंगा और ये 10 निबंध आप तैयार कर लेना। साथ में मैं 10 में से एक निबंध लिखना भी इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे आप निबंध को लिखोगे ताकि आपको 9 में 9 पूरे नंबर मिले। तो 9 नंबर अगर आप लोग कंप्लीट करना चाहते हो तो ये क्लास आप लोग लास्ट तक देख लेना। इससे बाहर एक भी निबंध नहीं आएगा, ठीक है? तो क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। देखो, बस इन 10 निबंध को पढ़ लो, इससे बाहर निबंध नहीं आएगा। और जैसा मैं बताऊंगा, अगर ऐसा निबंध लिखकर आओगे ना तो एग्जामिनर जो है ऐसे आपको 9 में 9 पूरे नंबर देगा। बस आप लोग ऐसे निबंध लिखकर आ जाना, क्योंकि निबंध में मेन होता है ना हेडिंग। जितना अच्छा आप लोग हेडिंग डाल के लिखोगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। भैया आपका भी टारगेट है इस बार 100 में 95 प्लस लाने का, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे शुभम लेक्चरर की फैमिली में आप भी जुड़ जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। इस बार हम माहौल बदल देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं वो कौन से टॉप 10 निबंध हैं जो आपको पढ़ना है, फिर हम निबंध लिखकर भी आपको बताएंगे। मत लेना टेंशन, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं भैया कि महत्वपूर्ण हेडिंग, मतलब जब आप निबंध लिखोगे ना तो आपको हेडिंग कौन कौन सा डालना है, पहले इसको समझ लो। निबंध लिखेंगे कैसे, फिर मैं आपको 10 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध बताऊंगा, ठीक है? तो देखो भैया, जब भी आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखे ना, हेडिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने हेडिंग डाल डाल के खूब अच्छे से लिख दिया ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहली चीज, कोई भी निबंध जब आप लिखना, सबसे पहला हेडिंग आपका होना चाहिए प्रस्तावना। कोई भी किसी भी टॉपिक पर आप लोग निबंध लिखिए, पहले तो आप एक रूपरेखा बना दीजिए कि मतलब मुझे इस निबंध को लिखते समय कौन कौन सा हेडिंग डालना है, ठीक है? फिर हेडिंग में सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना होना चाहिए। उसके बाद में आपको जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हो ना, उस टॉपिक से मतलब उस निबंध से रिलेटेड हेडिंग आपको बीच में डालना है। और लास्ट में जो हमारा हेडिंग रहेगा वो उपसंहार रहेगा। मतलब कोई भी निबंध आप लिखो भैया, सबसे पहले प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार हेडिंग जरूर होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है? अब चलिए देखते हैं टॉप 10 निबंध। अभी मैं बताऊंगा भैया कि कैसे आपको हेडिंग डाल के लिखना है, उसके लिए आप टेंशन मत लो। तो 10 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध कौन से हैं क्लास 12 में जो आपको तैयार कर लेना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर जब आप उठाकर देखेंगे ना, तो ये टॉप 10 निबंध सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। सबसे पहला निबंध है मेरा प्रिय कवि। मतलब मेरा प्रिय कवि, आपका प्रिय कवि कौन सा है उस पर निबंध लिखने को दिया जाता है। मतलब आपके कोई भी प्रिय कवि हो, चाहे वो सूरदास हो, तुलसीदास हो, बिहारी जी हो, जो भी हैं, आप उनके बारे में लिख दीजिएगा ये निबंध में। पहले टॉप 10 निबंध में बता रहा हूं, निबंध लिखेंगे कैसे वो भी मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। दूसरा भैया, स्वच्छता अभियान जन जन कल्याण। देखो, स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हमारा वातावरण शुद्ध या स्वच्छ नहीं होगा ना, हम लोग अच्छे से स्वस्थ रूप से नहीं रह पाएंगे। तो स्वच्छता अभियान पर भी निबंध बहुत ज्यादा आता है। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या है, हमारे भारत
भारतीय सोसाइटी में, भारतीय समाज में जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी स्थिति क्या है, इस पर भी निबंध बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये सब आप तैयार कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका हेडिंग आप लोग तैयार कर लेना, लिखने को तो आप बना बना कर लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद में बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, मतलब बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और उनको जो है नौकरी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मैं कहूंगा कि आप लोग पढ़ते पढ़ते ना कुछ ऐसी स्किल्स को भी सीखिए जिससे आप सेल्फ डिपेंड बन सके। बहुत सारी स्किल है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर आतंकवाद समस्या और समाधान। आतंकवाद जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, सबको पता है भैया। ये समस्या कहती है, इसका समाधान कैसे करेंगे? आतंकवाद पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर भी निबंध बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 5 हो चुके हैं, चलिए 6 नंबर निबंध देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 5 नंबर जो 6 नंबर निबंध है भैया ना, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, जो कि है भ्रष्टाचार एक अभिशाप। भैया जो करप्शन है ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भाई, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस पर भी निबंध लिखने को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला निबंध जो है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, और आप सभी को पता है कि यह निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे निबंध आप लोगों को तैयार करना है। ऐसा नहीं भाई कि मैं बोल रहा हूं आप लोग इधर से सुन लिए इधर से निकाल दिए, भैया नहीं, ये सारे निबंध तैयार कर लेना। 9 नंबर आपका कंप्लीट है। फिर इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की क्या उपयोगिता है? भैया बहुत ज्यादा है। अभी आप जो क्लास देख रहे हैं इंटरनेट के द्वारा ही देख रहे हैं। अगर आपके फोन में नेट खत्म हो जाए तो आप क्लास कैसे देख पाओगे? ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे डाउनलोड करके। अरे भैया मुझे पता है, इतने स्मार्ट मत बनो, जब तक नेट नहीं होगा चलेगा ही नहीं कुछ, ठीक है। बाकी डाउनलोड करके तो देख ही सकते हो। फिर विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये निबंध भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो वरदान है या अभिशाप, ये निबंध भी बहुत ज्यादा आता है। और भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, भाई जनसंख्या जो बढ़ रही है ना, इस समस्या पर भी निबंध लिखने को दिया जाता है, ठीक है। तो टॉप 10 निबंध आपको समझ में आ गए। इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब स्टूडेंट आगे देखिए, अब इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इस पर निबंध कैसे लिखेंगे। मैंने आपको 10 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध बता दिया। निबंध लिखना कैसे हेडिंग के द्वारा वो मैंने बता दिया, लेकिन आखिर एक्चुअल में निबंध कैसे लिखेंगे जिससे एग्जामिनर हमें पूरे नंबर दे, वो मैं यहां पे प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं। देखो, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इस पर आपको निबंध लिखना है। अगर तो पहले एक रूपरेखा आपको बनाना है, ऐसे ही जैसा इसमें है। देखो ऐसे एक रूपरेखा आप लोगों को बना लेना है, ध्यान से समझो। ये रूपरेखा, ठीक है। रूपरेखा में हम क्या लिखेंगे? उन हेडिंग्स को लिखेंगे जो आपको निबंध को लिखते समय डालना है। देखो सबसे पहला हेडिंग रहेगा प्रस्तावना, ठीक है। फिर दूसरा रहेगा, देखो अब बीच में निबंध से रिलेटेड हेडिंग। अब चूंकि हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं तो दूसरा हेडिंग रहेगा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा हेडिंग रहेगा प्रदूषण के प्रकार, चौथा रहेगा प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, पांचवा रहेगा समस्या का समाधान, और लास्ट में उपसंहार, ठीक है। तो ये 6 आपको हेडिंग डालने हैं निबंध लिखते समय। एक एक हेडिंग डाल के ही आपको लिखना है। मतलब जब आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखोगे तो ये 6 हेडिंग आपको डालना है। समझ में आ गया इतना? अब एक एक हेडिंग डाल के हम निबंध को लिखना सीखेंगे। सबसे पहला हेडिंग रहेगा बच्चों प्रस्तावना। आखिर पर्यावरण प्रदूषण है क्या, इसके बारे में आपको प्रस्तावना में लिखना होता है। देखो ध्यान से समझो, जो चीजें हैं वही लिखो या फिर अपनी तरफ से भी चीजें लिख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा बुक वाला जाकर छाप दो, लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी, यानी कि आज के लगभग 150 साल पहले ना
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं थी। ठीक है, यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। ठीक है, मतलब प्रदूषण आखिर है क्या, कैसे उत्पन्न हुई, यही सब आपको इसमें लिखना होता है प्रस्तावना में। ठीक है, अपनी तरफ से भी चीजों को बना बनाकर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि सेम सेम लिखो। चलो बस हेडिंग अच्छे से डालना भैया, हेडिंग के नंबर मिलते हैं, समझ लो। अगला देखो, आगे इसी में ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है वो दिन आ चुका है, मतलब वो ध्वनि प्रदूषण को लेकर उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। ठीक है, ये अनाउंसमेंट किया था। समझ में आ गया बच्चों? तो ये आप लोग प्रस्तावना का स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी से लेते हुए चलना स्क्रीनशॉट, ताकि आगे चलकर दिक्कत ना हो। दूसरा हेडिंग क्या रहेगा? प्रदूषण का अर्थ। वही हेडिंग हमें डाल डाल के लिखना है जो हमने रूपरेखा में डाला था। तो प्रदूषण का अर्थ भाई, आखिर पर्यावरण प्रदूषण है क्या, इसका अर्थ क्या है, देखो ध्यान से। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, लोग पेड़ पौधों को काटेंगे और पर्यावरण प्रदूषित होगा। अगर आपको प्रदूषण से बचना है तो ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा। कम से कम आपको अपने जन्मदिन के दिन, बर्थडे के दिन तो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये जरूरी है भाई, पेड़ पौधे लगाओ, अपने पर्यावरण को बचाओ, क्योंकि वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो कि वो हमें जीवन दे रहे हैं। आगे देखो, औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहा है। तो प्रदूषण का अर्थ, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। ठीक है, तीसरा, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। तो देखो प्रदूषण के प्रकार, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। सबसे पहला है वायु प्रदूषण। भाई देखो, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। भैया वायु ही नहीं रहेगा तो हम सांस कैसे लेंगे, जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा? तो वायु जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, जीवधारी सांस द्वारा कार्बन ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। मतलब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। भाई पेड़ पौधे बहुत जरूरी है, यहीं पर समझ जाओ कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं जो हमारी प्रथम आवश्यकता है। अगर हम सांस ना ले पाए ना तो कुछ ही मिनट में हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, कुछ ही मिनट में काम तमाम हो जाएगा। तो भाई बहुत जरूरी है, और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है। वृक्ष को कटने से रोको भैया। एक वृक्ष अगर कटता है ना, 10 वृक्ष लगाओ, नहीं तो एक दिन बहुत ज्यादा संकट आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला, दूसरा है ध्वनि जल प्रदूषण। देखो ये प्रदूषण के प्रकार वाला हेडिंग है, इसको ऐसे रोमन अंक में लिख देना तो ठीक रहेगा। जैसे फर्स्ट हेडिंग को ऐसे लिखना, फर्स्ट, ठीक है, ऐसे लिख देना फर्स्ट। सेकंड को आप सेकंड की तरह लिख देना, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, जीवन का अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है। मतलब भाई ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर पानी नहीं मिला ना तो ऑक्सीजन के बिना तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। पानी नहीं मिला तो 1-2 दिन रह सकते हैं, बाकी नहीं। तो जल, वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है। जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है। जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदा नीरा नदियां हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। भाई जल प्रदूषित होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ये समझ जाना। ठीक है, चलो आगे देखो, ध्वनि प्रदूषण।
ये भाई एक नई समस्या है, ध्वनि प्रदूषण। देखो ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। तो ये हो गया बच्चों ध्वनि प्रदूषण, समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब देखिए स्टूडेंट, अगला हेडिंग जो हमारा है वो है रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, ये क्या होता है? देखो आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, परंतु परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें लाखों लोग अपंग हो गए और आने वाली पीढ़ी भी इसके प्रभाव से अभी भी अपने आप को नहीं बचा सकी। मतलब ये जो बमबारी होती है ना, इससे जो पदार्थ निकलते हैं वो रेडियोधर्मी प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं, वो जो प्रदूषण पैदा करते हैं। ठीक है, रासायनिक प्रदूषण क्या है? देखो कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। तो ये प्रदूषण के प्रकार थे। ठीक है, एक एक प्रकार मैंने बता दिया। अब तीसरे हेडिंग पे, अपने चौथे हेडिंग पे चलेंगे भाई। ठीक है, बाकी जो प्रदूषण का प्रकार है उसको 1 2 3 करके रोमन में लिख देना, ठीक रहेगा। तो 4 नंबर देखो, प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां क्या हैं। देखो निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इन सबका स्क्रीनशॉट लेते चलो भाई, कुछ नहीं करना। आपको अगर चीजें याद हो रही हैं अच्छी बात है, नहीं तो आपको खुद बना के लिखना है। यू आर ऑल्सो अ राइटर। अगला, आज तकनीकी ज्ञान के बल पर मानव विकास की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में लगा है। इस होड़ में वो तकनीकी ज्ञान का ऐसा गलत उपयोग कर रहा है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन सकता है। वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्यों और अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी न किसी रूप में वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे भी थोड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों बच्चे दूषित जल पीने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रोगों से मर जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण की गंभीर और घातक प्रभाव पड़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण शारीरिक और मानसिक विकृति तक हो सकती है, मानसिक तनाव, साथ ही श्वसन गति और नाड़ी गति में उतार चढ़ाव, जठरांत की गतिशीलता में कमी तथा रुधिर परिसंचरण एवं हृदय पेशी के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हो सकता है, प्रदूषण से हानियां हैं ये सब। ठीक है, अगला हेडिंग देखेंगे 5वां, कैसे समाधान करेंगे भाई प्रदूषण का, कैसे बच सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण से। देखो समस्या का समाधान, महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थ एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाए। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी कुछ उपाय हैं। देखो यहां पे ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग को नियंत्रित करना चाहिए। भाई बस हो गया, ये ध्वनि प्रदूषण है, तो समझ में आ रहा है। बाकी लास्ट हेडिंग हमारा रहेगा उपसंहार, मतलब फाइनली हमें क्या करना है। देखो पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है व वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए भी कठोर नियम अपनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के प्रति प्रोत्साहित किया जाए। मतलब वृक्ष
पेड़ पौधे जितना ज्यादा लगाओगे ना उतना ज्यादा हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषण से बचेगा, उतना ज्यादा वो स्वच्छ रहेगा। ठीक है। इधर न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं तथा नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था कर पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करने के अनिवार्य कर दिया गया है। बस हो गया। ठीक है। तो यही जो है हमारा निबंध है भैया। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि निबंध लिखते कैसे हैं, वो सारी चीजें मैंने बता दी। देखिए एक एक हेडिंग मैंने आपको बताया था कि ऐसे आपको हेडिंग डाल डाल के अच्छे से निबंध लिखना है। ठीक है। बाकी आई होप कि आपको पूरा निबंध समझ में आ चुका होगा। वो 10 निबंध जो है ना उनके हेडिंग अच्छे से तैयार कर लेना और उसको लिखने का खुद से प्रयास करना। जरूरी नहीं है कि रट कर जाओ, आप लोग खुद समझ कर भी लिख सकते हो। ठीक है। बाकी ये निबंध फाइनली आपका कंप्लीट हुआ। 10 निबंध भी मैंने बताया और एक निबंध मैंने लिखना भी सिखा दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? 9 नंबर अगर कंप्लीट करना है तो ऐसे ही आप लोग निबंध लिखकर आना, 9 में 9 पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो आज का क्लास जो है फाइनली यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को आप लोग जाते जाते लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।